नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लो स्पर्म काउंट की डाइट बना दो, लो स्पर्म काउंट की डाइट समझा दो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ एक ऐसी एलिमेंट्स की बात करूंगा जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है हमारी स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिंपल है, बहुत लाइट है, अगर आप समझो तो बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हो। देखो, अगर आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या लिख कर देते हैं? वो आपको लिख के देंगे जिंक, सेलेनियम, ये दो सप्लीमेंटेशन लिख कर ही देंगे। इसके साथ आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव दे देंगे। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों में देखो कॉमन क्या है, क्यों ये आपके स्पर्म काउंट बढ़ा रहे हैं। तो जिंक जो है वो बेसिकली आपके स्पर्म को डिवीज़न करने में, या जैसे मैं बोलूँ कि डिवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। वो स्पर्म को डिवाइड नहीं करता, वैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में बहुत मददगार होता है, जिससे आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए जिंक की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़रूरी है। जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसके अंदर वो एक तरीके से समझ लो कि वो बाइंडिंग और डिवीज़न का काम दोनों में ही हेल्प करता है। देखो, बेसिकली हम निकालते जो हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं या जो स्पर्म हमारा बाहर आता है वो प्रोटीन का होता है, प्रोटीनियस होता है। प्रोटीन जो बेसिकली होता है वो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस सेल डिवीज़न के बाद निकाल रही है, बट उसके अंदर जो मददगार होता है वो होता है जिंक। इसलिए आप जिंक के सप्लीमेंट जो होते हैं, इसलिए आपको रेफ़र किए जाते हैं कि आप जिंक के सप्लीमेंट ले लो, जिसकी वजह से आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाए। आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो थोड़ा सा ओवर प्रोड्यूस करके, या जो उसके न्यूट्रिशन जो लैक हो रहे हैं वो न्यूट्रिशन पूरे करके आपकी स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। बेसिकली जिंक का कंसेप्ट ये होता है, इसीलिए जिंक हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। अब इसके साथ क्या होता है? सेलेनियम। सेलेनियम की भी सेम यही चीज़ थ्योरी होती है कि वो आपकी मददगार होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, हेल्पफुल होती है कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बेहतर करे। और इसी के साथ जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपके प्रोटीन। कि प्रोटीन अगर मेरी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस अपनी मेहनत करके आपके को वो स्पर्म काउंट दे सकती है, वो भी प्रोटीन से बने हुए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या मिली? प्रोटीन की, सेलेनियम की, जिंक की। इसलिए वो सप्लीमेंटेशन आपके ऐसे चलाते हैं। अब तीनों सप्लीमेंटेशन को अगर हम फूड में ढूंढना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ों से ढूंढेंगे? तो जिंक की लिस्ट मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि जिंक की जो सप्लीमेंट है या जो जिंक आपकी बॉडी में जो जाना चाहिए वो किस किस फूड आइटम से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कैसे खा सकते हो, वो अलग वीडियो बना दूंगा उसकी भी। बट अभी जिंक की आप लिस्ट बना लो और रैंडमली खाना चालू कर दो आज से। इसके बाद सेलेनियम की भी सामने लिस्ट दिख रही है, देखो अपनी स्क्रीन पे, देखो स्क्रीनशॉट खींच लो, अपने पास रख लो। आपको लगी हुई है कि कौन कौन सी आइटम में हमें सेलेनियम मिल जाएगा। जो वेज हैं वेज के लिए, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज के लिए भी। तो ये लिस्ट है, इन लिस्ट को सेलेक्ट कर लो। वेजिटेरियन हो तो अपनी वेज वाली आइटम से खाना स्टार्ट कर दो। जो नॉन वेज कभी कभी खा लेते हैं वो भी स्टार्ट कर दो। जो जो आइटम इसमें लिखी हुई है कभी कभी खा लिया करो, जिससे आपकी अपनी स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने की जो आपूर्ति है, जो न्यूट्रिशन की आपूर्ति है वो पूरी मिल जाएगी। इसके बाद प्रोटीन तो आपको भी पता है बहुत सारी जगहों से मिल जाता है। तो प्रोटीन भी एक ऐसी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कॉमन है, जिसमें आपको जिंक भी मिल जाता है, सेलेनियम भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। वो भी चीज़ें हैं इसमें, तो आप एक एक आइटम लेकर भी उसको ले सकते हो। तो प्रोटीन की लिस्ट है ये, जिसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तभी बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास चॉइस होगी कि आपने खाना क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि आप एक आइटम बताते हो, दो आइटम बताते हो, उसके बाद आप भूल जाते हो कि इसके बारे में और क्या क्या आइटम और खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं शीट की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मेरे को एकदम से सारी चीज़ें ध्यान नहीं आ रही होती एकदम से, तो इसलिए टाइम टेकिंग हो जाता है वो। इसलिए मैंने शीट बना दी आपके लिए, जिससे आपको ईजी हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सको और अपने गैलरी में डाल सको, जिसको बाद में खोलकर आप कोई भी आइटम चूज़ कर सको। सिंपल है। और अब ये तीन चीज़ें जो होती हैं मेन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये तीन चीज़ें आप फूड आइटम से इनटेक करो, अपने स्पर्म प्रोडक्शन को बेहतर करो, अपने न्यूट्रिशन लैक को पूरा करो, और अपने स्पर्म को काउंट वाइज या मोटिलिटी वाइज या मॉर्फोलॉजी वाइज भी बढ़ा सको। तो ये कुछ आइटम नोट डाउन कर लिए, तो स्क्रीनशॉट सब कुछ कर लिया हो। तो अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पे, कि स्पर्म काउंट जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं इसके साथ। बट अगर हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ले रहे हो तो क्या दिक्कत हो सकती है जिससे मेरे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ, गट मीन्स आपका स्टमक वाला एरिया, इंटेस्टाइन, और ये जितना भी रीजन आता है वो गट में आ जाता है।
अगर मेरी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है तब भी मेरे पास एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर मेरा स्टमक अपसेट रहता है या मेरे को बार बार मोशन करने जाना है तब भी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी। आप जितने भी सप्लीमेंटेशन ले लो, आप जितने भी ऐसी खाना भी खा लो, तब भी एब्जॉर्प्शन अच्छी से नहीं होगी। अगर वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको काम ढंग से नहीं करके देंगे। सिंपली अगर मान के चलो मैं एक फूड इनटेक करता हूँ और वो मेरे मोशन से बाहर निकल जाता है तो मेरे पास एब्जॉर्प्शन लेवल कम मिलेगा, जिससे मेरी एनर्जी लो डाउन होगी, वहाँ पर डिफेक्ट प्लेस क्रिएट करेगी, जिससे मेरी एनर्जी कंज्यूम ढंग से नहीं होगी और मेरे को रिटर्न बैक नहीं देगी। सेम आपके गट के साथ, अगर गट आपका अनहेल्दी है, अगर वो एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं कर पा रहा है तो वो आपको रिजल्ट में रिवर्ट बैक जो उसको देना है वो नहीं देती। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि गट हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर दो। अगर आपका मोशन बार बार आ रहा है, खाना खाने के बाद आपको मोशन करने जाना पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत कॉन्स्टिपेशन बन रही है, तो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे साथ चल रही होती हैं वो हमारे गट से ही जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए गट को हेल्दी रख लो तो आपकी ये जितने सप्लीमेंटेशन आप ले रहे हो आपको पुश बैक या आपको रिटर्न बैक बहुत अच्छे तरीके से देंगे, अदरवाइज़ वो भी देना बंद कर देते हैं। तो गट मैंडेटरी है आपकी हेल्दी स्पर्म के लिए और मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के लिए। अगर गट हेल्दी है तो आपकी सारी चीज़ें ओवरऑल, आपके स्पर्म काउंट के, आपके मोटिलिटी के, मॉर्फोलॉजी का, सारी एक्यूरेट मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, पेशेंट ना बहुत अलग अलग जगह पे डाइवर्टेड रहता है। पेशेंट को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी चली जाएगी, मैं पूछूंगा तो मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चनिंग पेशेंट की होती है, वो एक अंदर से डरा हुआ होता है, सीमन एनालिसिस शेयर करूं या ना करूं, रिपोर्ट में शेयर करूं या ना करूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेचिंतित होकर करो, किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हम, आपसे बात करेंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन मिला तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिला तो फिर उसके लिए आप सीधा मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो शायद मैं आपको यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।